अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इसलिए खड़ी हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट अवेयर हो गई है इस बारे में। सही। और अगर हमने जो अंदाजा लगाया है कि जो उनके पास तकरीबन 2-2.5 लाख एकड़ जमीन है, फार्म्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन वहां पे फिश नहीं हो सकती थी क्योंकि पानी खारा हो गया। ऑल द वे सरगोदा, मंडी भावदीन, अलीपुर चट्टा, मुजफ्फरगढ़ की सारी बेल्ट, राजनपुर और सखर तक ये सारी बेल्ट जो है, ये पानी जो है ये हाई सॉलिडिटी वाटर हो गया, सही। सिलाइन वाटर हो गया। तो इधर और कोई चीज भी नहीं हो सकती। और ये श्रिम्प उन्होंने सिर्फ स्पीशी चेंज करनी है। और अगर ये प्रोजेक्ट ऐसे ही चला तो मेरे ख्याल से 2 साल में हम $1 बिलियन का श्रिम्प पंजाब में प्रोड्यूस करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट थोड़ी सी अवेयर हो गई है। वो सब्सिडीज दे रही है फार्मर्स को, फ्री सीड, फ्री फीड दे रही है, पर एकड़ फार्म डेवलप करने के लिए पैसे दे रही है। ये चीज सिंध और बलूचिस्तान को भी जागना पड़ेगा। कब तक लोगों का खून चूसेंगे? उनको चाहिए कि अब दिस इज टाइम टू गिव इट बैक, गिव समथिंग बैक टू द पीपल। कोस्टल लाइन की जमीनें ये 1001 किलोमीटर तो वैसे हमारी कोस्ट लाइन है, और क्रीक्स के साथ आप अगर करें तो हमारे पास 25,000 किलोमीटर का रकबा ऐसा है जहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग हो सकती है। और थोड़ी सी, और ये लोग जिनके पाँव में जूते भी नहीं है, फैजल साहब, अगर अगर उनकी लाइफ हुकूमत इस वक्त नहीं ये स्टेप ले रही है सिंध या बलूचिस्तान की, तो अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आता है तो उसमें कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, और प्राइवेट सेक्टर भी तो आके इस मौके को यूटिलाइज कर सकता है। अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन कोई नहीं है, इस वक्त उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो इस कमी को अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं पूरा कर सकता है? बिल्कुल कर रहा है। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मदद आप पे ही गवर्नमेंट को हैचरियां बना के दी थी, और वो बंद पड़ी हुई थी बिल्कुल, जो है ना वो अपना यूज ही नहीं हो रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर ने कुछ टेक ओवर की। मैंने बताया रावा ग्रुप ने सिंध की हैचरी को टेक ओवर किया है और वहाँ श्रिम्प का सीड प्रोड्यूस कर रही है। हमने अपनी एक फैसिलिटी डेवलप की है जहाँ पे हम श्रिम्प को बच्चे से, अंडे से निकाल के अंडा इंपोर्ट करते हैं और उसको प्रोड्यूस करें। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर आता है ना, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन इस फार्मिंग में जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए मुजफ्फरगढ़ में, हमने हर किस्म के फार्मर के लिए इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि श्रिम्प, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप बहुत लो डेंसिटी पे बहुत कम झींगा डालें और आप 10-15 लाख रुपए का झींगा निकालें सिर्फ 3 महीने में। अगर आपके पास और पैसा है और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको इरेशन लगानी है, तो आप डेंसिटी बढ़ा दें, तो आप 40-50 लाख रुपए का झींगा उसी पानी से, उसी जमीन से, उसी पॉन्ड से निकाल सकते हैं। आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो फीड कॉस्ट बढ़ा दें, आप थोड़ा सा जियो मेम्ब्रेन लगा लें, इरेशन सिस्टम और अच्छा कर लें, तो आप 55-60 लाख रुपए का झींगा साल में निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके के डिफरेंट मॉडल। फिर हमने एक मॉडल उधर दिया फार्मर्स को कि तलापिया, क्योंकि हम तलापिया का सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, पेंगेसिस का भी और श्रिम्प का भी। तो हमने पंजाब के फार्मर्स को राजनपुर में दिया तलापिया, और जिस तरह 1 एकड़ के अंदर उन्होंने 35,000 सीड डाला झींगे का और 3,000 सीड डाला तलापिया का। अब वो सिर्फ फीड तलापिया को कर रहे हैं, श्रिम्प को नहीं कर रहे, क्योंकि तलापिया टॉप फीडर है और श्रिम्प बॉटम फीडर है। तो उसके जो क्रम्स नीचे चले जाते हैं वो झींगा खा लेता था। तो 6-8 महीने में उनको श्रिम्प की क्रॉप फ्री में मिल गई, सिर्फ सीड की कॉस्ट आई। तो इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स के साथ हम, प्राइवेट सेक्टर तो अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट की हेल्प ना हो ना तो फिर एक पेस थोड़ी स्लो हो जाती। तो हम तो गवर्नमेंट की तरफ देख ही नहीं रहे, बल्कि खासतौर पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हो। अगर हमसे कुछ पूछते भी है तो हम उन्हें कहते हैं जी काइंडली हमें इग्नोर करें, हमें आपसे कुछ ना लेना है ना देना है, हम अपनी मदद आप पे जितना कर सकेंगे करेंगे। उनकी तरफ से इश्यूज और आ रहे हैं हमें जो प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं, बट हमें अदरवाइज हम अपनी मदद आप पे ही जा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर बड़ा एग्रेसिवली इसको फॉलो करता है। तो ऑफिसर साहब, ये टाइमली प्राइवेट सेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया है इस इंडस्ट्री में, या थोड़ा सा लेट है? हम चूंकि एक्सपोर्ट्स तो अभी भी हम 450 मिलियन के अराउंड ही कर रहे हैं ना, अब ये इन एक्सपोर्ट्स को हम क्यों नहीं अभी इंक्रीज कर पा रहे हैं, और इसको इंक्रीज करने का क्या तरीकाकार होगा? या अगर थोड़ा सा टाइम पहले हम फार्मिंग पर तवज्जो दे देते तो शायद हमारी एक्सपोर्ट्स आज कई गुना ज्यादा होती। जी जी बिल्कुल। ये देखें, एक तो कराची के जो लोग अभी बाहर निकले, क्योंकि हमें इतना डरा दिया गया था कि जी आप शराय फैसल पे पोर्ट कासिम से आगे जाएंगे तो स्नैप हो जाते हैं, ये हो जाता है वो। तो ये कॉन्फिडेंस फार्म आने के लिए, और जमीनों पे कब्जे हैं सिंध में बहुत ज्यादा, और आप प्रोडक्ट करेंगे तो चोरी हो जाएगी, तो फार्मर्स और प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो इसलिए आप देखिए सारे इंडस्ट्रियल जोन भी अंदर ही अंदर बन रहे हैं। कोई आपने रोड एक्सेस नहीं दिया हुआ कि बाहर से कोई थोड़ी सी स्ट्राइक हो तो आपके 4 जो हैं सड़कें बंद हो जाएं, तो कराची के अंदर आप महसूर होकर रह जाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिली। पंजाब में ये है कि उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, चारों तरफ से खोल दिया,
आपको जहां जाना है, जहां मर्जी करना है, तो आप उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, जमीनों को सारे कब्जे नहीं होते, ये वो काफी चीजें इंप्रूव की। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट है, लेकिन देखें दुनिया कल खत्म तो नहीं हो रही। अगर खत्म हो जाएगी तो सबके लिए हो जाएगी। बिल्कुल। तो कोई टाइम भी जल्दी नहीं है, मतलब लेट नहीं है। अभी देखेंगे पहला क्रॉप अभी निकल रही है, 4 दिन के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो रही है पंजाब की। वो क्रॉप आएगी पाकिस्तान में, पहले लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैंने पिछले थर्सडे को ही वहां से हमने सैंपल क्रॉप मंगवाई थी और सारे एक्सपोर्टर्स को हमने शेयर की थी कि आप इसको यूज करो। अपने एक्सपोर्टर्स आगे अपने बायर्स को आप तस्वीरें भेजें, सैंपल्स भेजें, ताकि आपको पहली दफा पाकिस्तान से वेनामाई श्रिम्प हो रहा है। सही। इसका हमारे पास कानून नहीं था कि फार्म्ड श्रिम्प एक्सपोर्ट करने का कानून नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, प्रोडक्ट आने से पहले वो कानून हमने मिलकर गवर्नमेंट के साथ वो डेवलप किया। ठीक है। वो असेंबली से अप्रूव कराया। तो इस वक्त हो रहा है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में अगर ये पेस रही तो आप को तकरीबन $300-400 मिलियन की क्रॉप तो ये देगा, श्रिम्प देगा। ठीक है। और इंशाल्लाह अगर ये पेस रही तो 2 साल में हम अब एक्चुअली जो हम कहते हैं ना पोटेंशियल है, उसको टैप करने के रास्ते पे चल पड़े। ठीक है। सीड अवेलेबल हो गया, फीड अवेलेबल हो गया, फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर ही इसको लेके आगे चले। ठीक है साहब, इसका मतलब जो अब ज़ेरे ज़मीन इतना कुछ नहीं बचा, और अगर फिशिंग का या अपनी सी फूड एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है तो इसके लिए फिर हमें फार्मिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा। और उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर कोशिशें करनी पड़ेंगी, तभी वो बहुत तेज़ी के साथ काम हो सकेगा। यानी फ्यूचर अब फार्मिंग ही है, अब समंदर के अंदर कुछ मौजूद नहीं है ज़्यादा। देखें एक साल में 2 क्रॉप्स निकलती हैं श्रिम्प की, 3-3 महीने की 2 क्रॉप्स होती हैं। जून में आप मार्च में डालते हैं, जुलाई में निकालते हैं, फिर जुलाई में डाल के आप नवंबर से पहले हार्वेस्ट करना होता है, ताकि सर्दियों के बाद जब पानी टेम्परेचर कम हो जाता है तो मर जाता है। अच्छा। तो 2 क्रॉप्स हैं। और अब 1 एकड़ को देखिए फार्म डेवलप करने के लिए डिपेंडिंग ऑन कैसी आपकी जमीन है, जहाँ पंजाब के अंदर आप ट्रैक्टर से ही पॉन्ड बना सकते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए में बन जाता है। अच्छा। सिंध में क्योंकि स्लशी जमीन है तो यहाँ पे आपको एक्सकवेटर वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए लगते हैं एक पॉन्ड बनाने का 1 एकड़। और उसके ऊपर यानी कि अगर आप वैसे रफली देखा जाए तो, और अगर इंटेंसिव आपने करनी है या थोड़ा थोड़ा झींगा डालना है, यानी कि 15 लाख रुपए की क्रॉप लेनी है आपने, तो फिर आपको ज्यादा उसके ऊपर और खर्चा नहीं है। कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ पानी का एक रिजर्वोयर चाहिए जहां से आप पानी लें। सब सॉइल वाटर लें खारा, तो वो जरा प्योरीफाइड आता है। समुद्र से लेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो ये मतलब इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। सीड का खर्चा है, आपने 50-60 हज़ार लाख सीड डाली हैं तो 2.5 लाख रुपए की सीड आ जाएंगी। 2 रुपए 8 आने का एक सीड है। फीड की कॉस्ट 80% ऑफ द फार्म कॉस्ट इज द फीड कॉस्ट। तो श्रिम्प की फीड इस वक्त 320 रुपए की है तकरीबन, जो ANG थाई यूनियन में बन रही है। तो अगर आपने 1000 किलो निकाला है तो उसमें 1220 किलो आपका जो है वो फीड यूज होगी। सही। तो यानी कि समझ, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन है इसकी। और अगर आपने 30 ग्राम से बड़ा बना लिया है तो आपका 1200 से 1300 रुपए किलो झींगा बिकेगा। ठीक है। तो ये इस तरह की रफ सी ये जो हमारे पूरे मुल्क की जो इस वक्त डिमांड है वो कितनी है, जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी है, और हम सरप्लस में कितना है, यानी और इस सरप्लस को हम बढ़ा कितना सकते हैं, यानी वो क्वांटिटी जो हम एक्सपोर्ट कर सकें वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट और डिमांड कितनी है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हमने लाहौर का सिर्फ सर्वे किया था रेस्टोरेंट्स का कि कितना श्रिम्प यूज होता है लाहौर के रेस्टोरेंट्स में, तो तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर का श्रिम्प यूज होता है सिर्फ लाहौर के रेस्टोरेंट। अच्छा। तो आपकी लोकल, आप देखें लोकल कंजम्पशन, जो लोकल इनिशियली श्रिम्प प्रोड्यूस होगा वो तो लोकल कंजम्पशन से होता है। जाहिर है कि कराची में चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और रेस्टोरेंट्स की तादाद भी ज्यादा होगी, तो शायद यहाँ ज्यादा होगा। 5 से 6 मिलियन। अच्छा। 5 से 6 मिलियन डॉलर का झींगा सिर्फ रेस्टोरेंट्स में और शादियों में यूज होता है सिर्फ कराची में। आई एम श्योर, मेरे पास डाटा नहीं है, मगर हमने लाहौर से कंपेयर करें पॉपुलेशन वाइज तो मेरा ये एनालिसिस आता है। और दूसरा ये था कि एक वक्त में हम जब पिंगेसिस थी, जो फिश आप जितनी भी रेस्टोरेंट्स में खा रहे थे शादियों में, तो ये वियतनाम से इंपोर्ट हो रही थी। अच्छा। इसके ऊपर बड़ा हैविली वो केमिकल लगा के इसका वेट एनहेंस करते हैं, और ये एक वक्त में एक स्टेज पे $40 मिलियन की पिंगेसिस पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी। अब वो रिड्यूस होके तकरीबन $5 से $7 मिलियन है। तो अगर हम पाकिस्तान में ही पिंगेसिस प्रोड्यूस करें, हमने उसकी हैचरी लगाई है और सीड फार्मर को देना शुरू किया है, तो हम ये एक आपका इंपोर्ट का जो है ना, आपका इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट भी आ रहा है। ये आपने इंपोर्ट भी खत्म कर रहे हैं, लोकल फार्मर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से श्रिम्प का भी होगा कि आपका ये जो सरप्लस है
आप लोकल जो श्रिम्प है वो लोकल कंजम्पशन के लिए भी यूज होगा और आपका जो है एक्सपोर्ट भी होगा, तो आपका एक्सपोर्ट्स को इस तरह भी एक बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि देखें, जो अभी आप श्रिम्प खाते हो रेस्टोरेंट में और पंजाब में खाते हैं, एक गाबा इसको वेरीफाई करेगा, ये 40 दिन के बाद तो हार्बर पे आता है, 30 से 40 दिन के बाद। तो आप सोचें उसकी क्या क्वालिटी होगी। मतलब मुझे एलर्जी श्रिम्प से हो गई, क्योंकि मुझे असल में इस बिजनेस में लाने वाला एक गाबा था। अच्छा। तो मेरे पार्टनर थे और हम, तो मुझे एलर्जी होगी जब मैंने श्रिम्प की हालत देखी कि किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। सही। लेकिन जब फार्म श्रिम्प निकलता है तो इससे एक और जरा एक जो देखने वालों की दिलचस्पी के लिए आप ये भी बता दीजिएगा कि जो फूड स्ट्रीट्स पर आमतौर पर बड़ी लो कॉस्ट फिश या श्रिम्प जो मिल रहे होते हैं, तो वो दरअसल फिर वो भी इसी तरह के एक्सपायर होते हैं या वो एक्सपायर होने वाले होते हैं जो उनकी कॉस्ट इतनी कम होती है और लोग उसको खा भी रहे होते हैं? नहीं, कम तो कोई नहीं होती कॉस्ट, लेकिन आप देखें इस वक्त जो सबसे फ्रेश फिश आपको अगर मिलेगी तो ये कमाड़ी में जो आपका ये कौन सा बंगाली है जो उसका फ्राइड रेस्टोरेंट है, उसके बाहर आप देखेंगे तो छोटी छोटी दुकानें हैं, ये डे कैच लेके आते हैं, सुबह पकड़ा शाम। तो ये आपको एग्जैक्टली गाबा आपको बड़े सही तरीके से बताएगा कि फिश की फ्रेशनेस कैसे देखनी है। श्रिम्प की टेल देखें ब्लैक ना हो, श्रिम्प के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स ना हो, उसको कैंची से काट के रेस्टोरेंट्स को दिया जाता है। जब सर उतर जाता है तो उसका मतलब है देखिए 24 घंटे का श्रिम्प जो होता है वो फ्रेश होता है। उसके बाद फ्रोजन चीजें खाना इसलिए बेहतर है कि जल्द अज जल्द फ्रीज हो जाता है तो क्वालिटी प्रिजर्व हो जाती है। हमारे जो फेरी वाले पूरे दिन साइकिल पे लेके फेरे होते हैं और हम कहते हैं ये फ्रेश फिश है और स्मेल आए, फिश से और श्रिम्प से स्मेल नहीं आनी चाहिए। अभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और कमरे में एंटर होता है श्रिम्प तो आपको स्मेल आ जाती है, तो आप समझें कि ये बॉर्डर लाइन है। अच्छा। हमारी ही स्टमक्स हैं जो इसको बर्दाश्त कर रही हैं, गोरे की बर्दाश्त नहीं करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।